आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। धमतरी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 1 एकड़ में बनी अवैध कॉम्प्लेक्स पर की जेसीबी की कार्रवाई। दरअसल निगम क्षेत्र के सिहावा चौक स्थित जागा धर्मशाला, जिसका मामला 2018 के पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, बताया गया कि 90 साल के लिए लीज में लिया गया था यह भूमि को, जो 90 साल के बाद भी इस जमीन को छोड़ नहीं रहा था। ऐसे करते करते 15 वर्ष बीत चुके थे। इस बीच न्यायालय ने सुनवाई की, जिसके बाद निगम अमला की टीम ने कार्रवाई करने मौके पर पहुंचे और बुलडोजर से अवैध कॉम्प्लेक्स के तोड़फोड़ किया। इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निगम ने बताया कि कई दफा नोटिस दिया जा चुका था, बावजूद नहीं मान रहे थे कब्जाधारी, जबकि लीज में लिए हुए वक्त 15 वर्ष पूर्व से ही समाप्त हो चुके थे। न्यायालय के फैसले के बाद ये कार्रवाई को किया गया है। महापौर ने बताया कि जमीन नगर निगम की है और अवैध कब्जे को हटाने में शहर का विकास होगा। बहरहाल कार्रवाई अब जारी। हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए नगर निगम के द्वारा आज इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। जो भवन जर्जर हो चुका था, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी, इसको देखते हुए और इसका आधिपत्य नगर निगम के द्वारा लिया जा रहा है। तो सालों से मामला कोर्ट में लंबित था और कोर्ट से फैसला आने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। खंडहर बन चुका है, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी और नोटिस देने के बाद विधिवत सारी कार्रवाई करने के बाद में इसको पोजीशन मिली है। लगभग 1 एकड़ जमीन बताया गया है। नगर निगम की जमीन थी, नगर निगम की जमीन है, रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड है और इसके लीजधारी कोई ट्रस्टी थे ढाका के। निश्चित रूप से जमीन की कमी है, विकास के काम रुके पड़े हैं और ये जमीन आधिपत्य में आने के बाद कोई ना कोई विकास के काम जो नगर निगम की जनता चाहेगी उसको यहाँ काम करवाया जाएगा। तो जमीन है और माननीय उच्च न्यायालय से जब फैसला आया था, सुनवाई का मौका देने का, अवसर देने का, जो लीजधारी थे उनको मौका दे करके सुनवाई का डायरेक्शन जो था वो मिला था। उस तारतम्य में बहुत बार सुनवाई का अवसर दिया गया और उसके बाद में जो गुण-दोष है उसके आधार पर फैसला लिया गया कि जो जर्जर भवन है उसको तोड़ा जाना है। 2017-18 में भी ऐसे पंचनामा रिपोर्ट और ये